दिखाई दे रहा सभी को? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसमें हेल्पिंग वर्ब डू डज होता है, नेगेटिव में इस्तेमाल होता है डू डज। इधर पहचान लिया, ता था, ती थी, ते थे। अफर्मेटिव में वर्ब की सेकंड फॉर्म, उसके बाद डिड होता है, बस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म याद कर लीजिए। वर्ब की सेकंड फॉर्म अफर्मेटिव में, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब डिड होता है प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। समझ रहे हैं ना? यहाँ पर अफर्मेटिव में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होगा, उसके बाद नेगेटिव में, इंट्रोगेटिव में, इंट्रोगेटिव नेगेटिव में, सब में इसका यूज होगा। किसका? हेल्पिंग वर्ब डिड होगा, उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है? फ्यूचर इंडेफिनिट में देखिए पहचान होता है गा गी दे। हेल्पिंग वर्ब विल शैल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। हेल्पिंग वर्ब रहेगी विल शैल, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी। ठीक है? क्लियर? अब ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट को साथ में जोड़ना रहेगा, क्योंकि इसके बाद देखो जैसे आप सब्जेक्ट आ जाएगा आगे, उसके बाद विल शैल, फिर उसकी फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। समझ रहे हो ना? अब देखिए हां जी, कंटीन्यूअस हो जाएगा रहा है, रही है, रही है, रही। नहीं जल्दी आप अब देखो हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा भैया? इज एम आर, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। ठीक है? इधर देखो, इधर हो जाएगा रहा था, रही थी, रहे, रहा था, रही थी, रहे थे, इधर हो गया। उसके बाद में वाज वेयर, हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा वाज वेयर, हेल्पिंग वर्ब वाज वेयर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में गई। इधर होगा रहा होगा, रही होगी, रही होगी, रह हो गया, मतलब लगा दिया। ठीक है? अब देखो इसको क्या होगा, इसका विल बी हेल्पिंग वर्ब। देखो फ्यूचर कंटीन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब विल बी शैल बी लगेगी। ठीक है? और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आएगा, क्योंकि कंटीन्यूअस है ना। हम बोल रहे हैं तो सब कंटीन्यूअस में आईएनजी फॉर्म आती है। समझ रहे हो ना? सब कंटीन्यूअस में परफेक्ट है, चुका है, चुकी है, चुके हैं। समझ रहे हो ना? और यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव होती है। क्या होती है? हैज है। और यहाँ हमेशा उनकी थर्ड फॉर्म यूज होता है। पहचान हो जाएगी चुका था, चुकी थी, चुके थे, चुकी थी, चुके थे। ठीक है? वो हो जाएगा चुके थे। समझ रहे हो ना? और यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर जहाँ पे हेल्पिंग वर्ब पास्ट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? ऐड होता है। क्या होता है? ऐड होता है हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म। इधर हो जाएगा भैया क्या? फ्यूचर परफेक्ट चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। समझ लो हेल्पिंग वर्ब विल हैव शैल है। बोलो भैया विल हैव शैल वर्ब की थर्ड। ठीक है? अब आ गए परफेक्ट कंटीन्यूअस में प्रेजेंट परफेक्ट। इसका पहचान होगा समय, समय प्लस रहा है, डॉट डॉट, रहा है, रही है, रहे, तीनों आ जाएंगे। ठीक है? समझ रहे हो ना? अब इसका जो हेल्पिंग वर्ब होगा भैया, देखो प्रेजेंट भी है और उसके बाद में प्रेजेंट परफेक्ट है, कंटीन्यूअसली, तीन चीजें। तो हो जाएगा हैज, हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हैज हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिंस या फॉर। देखो जो प्रेजेंट परफेक्ट है उसकी हेल्पिंग वर्ब हैज हैव हो गई,
समझ रहे हो ना। और कॉन्टिन्यूअस है और है जब के बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो देखो और कॉन्टिन्यूअस के लिए हेल्पिंग वर्ब इज एम आर होती है। इज एम आर का बेस फॉर्म बी होता है और बी का थर्ड फॉर्म हो गया बी। समझ रहे हो ना सभी लोग। अब सिंस फॉर का यूज कर देंगे उसके बाद में टीडी लिख देंगे। टीडी का मतलब टाइम ड्यूरेशन होता है। ठीक है, इधर देखिए समय प्लस रहा था डॉट डॉट रहा था रही थी रहे थे तीन हो जाएंगे और यहाँ हो जाएगा हैड प्लस बीन हैड भी हो जाएगा और हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी आईएनजी के साथ प्लस सिंस या फॉर हो जाएगा। सिंस फॉर के बाद टाइम ड्यूरेशन आ जाएगा। ठीक है बेटा। अब रहा था इधर देखो समय के साथ क्या हो जाएगा समय प्लस रहा होगा रही होगी डॉट डॉट। समझ रहे हो ना। समय प्लस रहा होगा रही होगी रहे होगी सारी चीजें। Present perfect will have shall have been plus verb की फर्स्ट फॉर्म में ing वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing और उसके बाद में क्या आएगा since या for आएगा। क्या आएगा प्लस टीडी। यहाँ है फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर की हेल्पिंग वर्ब विल होगी परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब हैज हैव होगी। समझ रहे हो ना। विल हैव शैल हैव और उसके बाद में बीन आएगा। इसके बाद क्योंकि परफेक्ट है उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और फिर